नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आई होप आपका AIA PGT 2024 का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। दोस्तों, श्री आयुर्वेद BMS प्रैक्टिशनर्स के लिए, MD प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड जिन्होंने PhD करी है उसके बाद जो प्रैक्टिस में है उनके लिए एक बहुत ही उम्दा आयुर्वेदिक ऑनलाइन वर्कशॉप लेकर आया है जिसका नाम है नाड़ी परीक्षा। जी हाँ, पल्स डायग्नोसिस। हम सब जानते हैं कैसे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक नाड़ी के द्वारा ही, एक नाड़ी को यानी कि पल्स देखकर ही पेशेंट के डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ टेस्ट, एनी काइंड ऑफ स्कैन और एक्सरे। बट ये होता कैसे है, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे और ये कितने दिन का होगा, इसकी क्या फ़ीस होगी और ये कब से स्टार्ट होगा, इस वर्कशॉप में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो कोर्स है ये 6 दिन का रहेगा, जिसमें आपका जो कोर्स है वो लाइव रहेगा। जी हाँ, मैं डॉक्टर कोमल बहल आपको लाइव 6 दिन आपकी क्लास लेकर डे वाइज आपको समझाऊंगी, स्टेप वाइज आपको समझाऊंगी कि नाड़ी परीक्षा स्टेप वाइज हम कैसे पेशेंट में परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं डे 1 में क्या होगा। डे 1 में आपको पल्स डायग्नोस सिखाया जाएगा, मतलब कि आपको पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है उस पर अपनी फिंगर्स कैसे प्लेस करनी है और उसके हैंड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेटली पल्स को डायग्नोस कर सकें। ये सब आपको डे 1 में बताया जाएगा। और डे 1 में पार्ट बी में क्या होगा कि पल्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि पल्स की गति, उसका वेग, उसकी आकृति मतलब उसका वॉल्यूम, उसका टेंशन, तापमान यानी कि टेम्परेचर, फोर्स, बल मतलब फोर्स ऑफ पल्स क्या होता है, ताल मतलब कि रिदम ऑफ पल्स क्या होता है। ये आपको सुनने में नए शब्द लग रहे होंगे, लेकिन यदि आप नाड़ी परीक्षा को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारे डिटेल में सीखने होंगे। और काठिन्य क्या होता है, मतलब कि कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लड वेसल वॉल, ये मैं आपको बता दूं जैसे कि एज फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जैसे कोई ओल्ड एज है उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि काठिन्य जो है ब्लड वेसल का अलग होगा, यंग एज में अलग होगा, जो अल्कोहलिक होगा उसका अलग होगा और जो स्मोकर होगा उसका अलग होगा। और डिटेल जो है इन सारे करेक्टरिस्टिक्स की आपको बताई जाएगी। एंड इसके बाद डे 1 का जो पार्ट सी है उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी फिंगर्स पे वात, पित्त और कफश दोष की क्या पोजीशन रहती है, उनके स्पाइक्स जो होते हैं यानी कि उनकी जो सूक्ष्म क्वालिटीज़ है वात, पित्त और कफ की, वो क्या होती है। ठीक है। फिंगर के 3 कर्वेचर्स होते हैं, तीनों कर्वेचर्स पे वात, पित्त, कफ की क्या पोजीशन है और क्या क्वालिटी है तीनों दोषों की, तीनों कर्वेचर्स पे, ये सब आपको बताया जाएगा। ये अभी तो आपको दोस्तों सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ आपको क्लास में बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको कैसे परफॉर्म करना है। डे 2 में आपका रहेगा हाउ टू डायग्नोस प्रकृति एंड विकृति ऑफ द पेशेंट बाय पल्स रीडिंग। ठीक है, यानी कि पेशेंट की जो प्रकृति परीक्षण हमने जैसे पढ़ा होता है कि हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं प्रकृति परीक्षण में, फिर उसकी प्रकृति जो है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन पल्स से हम उसकी प्रकृति कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, ये सब आपको डिटेल में डे 2 में बताया जाएगा। और डे 2 का जो पार्ट बी रहेगा वो है कि क्या क्या फैक्टर्स जो है इन एक्यूरेट पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डे 3 में दोस्तों आपको पल्स की जो वेरिएशंस हैं, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में ऋतुओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो है तथ्य दिया गया है, ऋतुओं को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो पल्स जो है ऋतु के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है ये आपको बताया जाएगा। फिर हमारे जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है पल्स रीडिंग से कैसे पता चलती है, जो कि आज की डेट में हम पेशेंट के रूटीन टेस्ट करवाते हैं, CBC, LFT, RFT या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये स्कैन्स करवाते हैं। तो ये करवाए बिना ही हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट का लिवर क्या फंक्शन कर रहा है, हमारे पेशेंट का पैनक्रियाटिक फंक्शन कैसा है। तो ये आप पल्स डायग्नोसिस से सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको डे 3 की क्लास में बताऊंगी। फिर डे 3 में ही और भी चीज़ें जो इंक्लूड होंगी वो है कि पेशेंट की प्रेजेंट डिजीज़ डायग्नोसिस के अलावा फ्यूचर में उसका जैसे कि डिजीज़ क्या रहेगा।
ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब कि अगर किसी को हम HbA1c देखकर या फिर ब्लड शुगर लेवल्स देखकर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट प्री डायबिटिक है, ठीक है, फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन ये सब टेस्ट करवाए बिना फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ हो सकती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ये पल्स रीडिंग के द्वारा कैसे पता चलेगा, ये आपको बताया जाएगा। फिर प्रेजेंट डिजीज़ का डायग्नोस तो आपको पल्स के थ्रू सिखाया ही जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि पेरिकार्डियल पल्स जो है ये कैसे हम देखते हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करती है पेशेंट का इमोशनल स्टेटस देखने में। फिर डे 4 में क्या होगा कि हाउ टू नो द पैथोलॉजी, यानी कि संप्राप्ति ऑफ द डिजीज़ थ्रू पल्स रीडिंग, ठीक है, संप्राप्ति कैसे पता की जा सकती है। फिर थर्ड लेवल ऑफ पल्स क्या होता है। डे 5 में फिफ्थ लेवल ऑफ पल्स बताया जाएगा। फिर एग्ज़ामिनेशन ऑफ धातु, यानी कि टिश्यूज़ जो है, एग्ज़ामिनेशन कैसे हम कर सकते हैं उनकी टिश्यूज़ के स्टेटस, यानी कि धातुओं के स्टेटस का कैसे हम पता लगा सकते हैं पल्स का, ये आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद हाउ टू नो विच दोषा इज़ अफेक्टिंग विच टाइप ऑफ धातु, ठीक है, मतलब कि कौन सा दोष हमारी कौन सी धातु, चाहे वो अस्थि धातु हो, हमारी बोन है, हमारा ब्लड है, तो कौन सा दोष कौन सी धातु को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये आपको बताया जाएगा। और फिर प्रेगनेंसी की भी अर्ली डिटेक्शन जो है पल्स से की जा सकती है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। एंड देन लास्ट डे यानी कि 6th डे अलग अलग जो रोग होते हैं, जैसे कि श्लीपद है, उन्माद है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हर्पेस जोस्टर, लिम्फेडेनाइटिस, ये सब डिजीज़ जो है इनमें पल्स की कंडीशन क्या होती है, ये भी आपको बताया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको जो लाइव क्लासेस हैं 6 दिन की, इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कि आपने ये कोर्स जो है हमारे यहाँ से कंप्लीट किया है, ताकि उसको आप अपनी क्लिनिकल वॉल पे लगा सकिए। सेकेंड थिंग इज़ कि अब आपके माइंड में ये आता है कि लाइव क्लासेस तो हमने जो है उसमें से पल्स डायग्नोसिस डॉक्टर कोमल से सीख लिया है, लेकिन अब हमें इतना डिटेल जो मैंने आपको बताया है, एक तो आपने फर्स्ट टाइम उसको ग्रैब करने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है, दिमाग में बिठाने की कोशिश की है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम श्रुतधर हैं, मतलब कि सुनते ही हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप बाद में भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको PDF भी विद डायग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसको देखकर बार बार उसको देखें अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद, और अपने माइंड में वो पूरा जो टॉपिक है वो बिठा लें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करें। दोस्तों, हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आचार्य ने कैसे कैसे कितना डिटेल में पल्स को डायग्नोस करने का तरीका, उसका वर्णन किया है, लेकिन करना प्रैक्टिकली पेशेंट्स पे आपको ही है। आपको ही पल्स डायग्नोस कर करके विद इन 6 मंथ पूरा अच्छे से ट्रेंड होना है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलरली पल्स डायग्नोस सीखते हैं, अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं, तो विद इन 6 मंथ आप एक बहुत ही अच्छे नाड़ी परीक्षक वैद्य बन सकते हैं। वैसे तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है कि आप जो है लाइफ टाइम लर्निंग करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग डिजीज़ के पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आते हैं, लेकिन 6 मंथ में आप इतना प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आप पेशेंट की नाड़ी देखकर उसके डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकें, उसके इमोशनल स्टेटस को बता सकें, उसके दोष धातुओं के स्टेटस को बता सकें। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसकी फ़ीस है 2000 रुपये, और ये कोर्स होगा ऑनलाइन। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये जो कोर्स है ये 6 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन है हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें आने के लिए पहले से ही हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। तो दोस्तों, हम केवल फर्स्ट 100 सीट्स जो हैं, 100 बच्चों को ही ऑनलाइन जो है ले पाएंगे, इससे ज़्यादा बच्चों को हम नहीं ले पाएंगे। ये जो कोर्स है साल में एक ही बार आएगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द करवाइए। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। धन्यवाद।